हेलो एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हाउ आर यू ऑल? सब ठीक है? ओके। आज आप आए हैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में और मैं आपकी कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, सादिया अदनान केवल। एंड मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगी। ओके। आई होप आप सब लोगों को कुछ तो पता होगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, सुना होगा। ओके। डिजिटल का मतलब आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया डिजिटल वर्ड कि हर कोई बच्चे बच्चे को भी हम बोलेंगे तो उनको पता है डिजिटल क्या है। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल और अभी कुछ सालों में तो और भी बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। तो हम अगर ये वक्त है ऐसा कि हम यहाँ पर जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल के बारे में जो इंफॉर्मेशन, जो स्टडीज हम करेंगे वो आप लोगों को बहुत इसमें अच्छा लगे, बहुत मजा आएगा क्योंकि इतना कुछ है इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने के लिए। एक एक सेक्शन के अंदर आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा और बहुत कुछ आप लोग सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये पढ़ के, ये सब्जेक्ट ये पढ़ के। डिजिटल मार्केटिंग की एक एक चीज को समझना और पढ़ना आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आई गारंटी दैट। ओके। तो चलिए मेरे साथ में मैं आपको बताती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अभी मैं आपको पूरे डिटेल में इंट्रोडक्शन दूंगी कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ऑल अबाउट। ओके। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द डिजिटल मार्केटिंग। अब सबसे पहले जो चीज मैं आप लोगों को सिखाऊं समझाऊंगी, मतलब बताऊंगी आप लोगों को कि इसका इंट्रोडक्शन मतलब मैं क्या बताऊंगी ऐसा जो आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ये एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जिसके ना आपको पूरे इसकी फिल्म जैसा एक डिजिटल मार्केटिंग की आज समझ में आ जाएंगी आपको। और आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। इसके ना इतना कुछ है, इतना कुछ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यानी अगर आप किसी भी एक चीज को अगर आपका नीच बना के चले, आई मीन नीच मतलब कि आपका टॉपिक आप लेकर चलोगे तो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर। ओके। यानी इतना आप इसके अंदर ये खजाना है, एक जैसा बोलेंगे ना गोल्ड कैसा एक खजाना होता है, तो गोल्ड की एक पूरी खान है जैसा। ये इतना ज्यादा आप इसके अंदर कुछ बहुत कुछ निकाल सकते हो, मतलब जो आप चाहे वो आप कर सकते हो। इतना ज्यादा पॉपुलर है ये और इतना ज्यादा इसके अंदर चीजें हैं जो आप को एक फायदा देगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके। नाउ इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। इमेजिन यू हैव अ शॉप। समझ लीजिए कि आपका एक शॉप है एंड यू वांट पीपल टू नो अबाउट इट, और आप चाहते हो कि सारी दुनिया को उसके बारे में, या एटलीस्ट हम जिस एरिया में रहते हैं एटलीस्ट वहाँ के लोगों को पता चल जाए कि डिजिटल मार्केटिंग सॉरी डिजिटल मेरा शॉप नॉट डिजिटल आई विल से मेरा शॉप कहाँ है, हर कोई को ये पता चल जाए। ओके। तो दिस इज तो हम क्या करते हैं, अगर कोई शॉप खोल देते हैं तो उसकी ओपनिंग होती है, उसके बाद में लोग आते हैं, वहां पर स्नैक्स वगैरह दिया जाता है एंड उससे उस तरीके से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। एक तरीका था पहले। ओके। और फिर लोग आते हैं, उसके बाद में शुरू होती है कि एक विजिट करने आते हैं लोग, और फिर उसके बाद में खरीदते भी हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये सब होता था पहले। ओके। इससे पहले कि जब डिजिटल जो वर्ड है इसमें नहीं आया था। ओके। आपके सिनारियो में के अंदर बोलेंगे, सिनेरियो के अंदर नहीं आया था, तब तक कि ये चीजें बहुत कॉमन थी कि इस तरीके से ही होता था। ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूट इट इज द पैम्पलेट। सबसे पहले पैम्पलेट दिया जाता था आपको, उसके ऊपर बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता था जिससे हम अट्रैक्ट होते थे। ओके। ऐसे ऐसे चीजें, यानी हमको अट्रैक्ट करने के सेल्स हो गया या कुछ और चीजें, आपको बाय वन गेट वन या बाय टू गेट टू, इस तरीके से आपको ऑफर्स दिए जाते थे, उसके ऊपर दिखाता था और बहुत सारी चीजें। ओके। फिर उसके बाद में आया पुट अप द होर्डिंग्स, और उसके बाद में होर्डिंग्स डाल दी गई कि बड़े बड़े पोस्टर्स है, होर्डिंग्स है, हम रोड पे जब जाते हैं तो हमको नजर आती है सब चीजें, ताकि हमारी नजर में आए वो चीजें। ये एक तरीके के एडवर्टाइजमेंट स्किल्स है जो हर कोई इस्तेमाल करता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। ओके। या कोई भी चीजें को प्रमोशन करने के लिए। नाउ एडवर्टाइज दूसरी, फिर तीसरी चीज आई, फिर उसके बाद में एडवर्टाइज ऑन टीवी। ओके। टीवी के ऊपर, रेडियोस के ऊपर, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आने लगी, तो लोग जो है देखने लगे, सुनने लगे कि ये एडवर्टाइजमेंट ये चीज की, मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट की जैसा एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहे कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर हमारे लिए
प्रोडक्ट्स जो हम चीज़ें खरीदते हैं, तो वो ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा, जैसे फ्रिज है, टीवी है, ये चीज़ें आप खरीदेंगे जिसमें ये फैसिलिटी आपको मिलेंगी, ये इसके बेनिफिट्स है, इस तरीके से, है ना? तो बट इट इज़ टुडे, आज की तारीख में क्या फ़र्क आ गया है पहले के ज़माने के तरीकों में और आज के ज़माने के तरीकों में, ओके? तो इट इज़ मोस्ट पीपल इट इज़ यूज़ द इंटरनेट। आजकल सब लोग को, हर एक के घर में, चाहे कोई भी हो, हर एक के घर में इंटरनेट की फैसिलिटी हो गई है। ठीक है? ऑन देयर फ़ोन्स वो बात करते हैं फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप यूज़ करते हैं काम के लिए, या स्कूल के बच्चे भी इवन लैपटॉप यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कंप्लीट करने के लिए, या फिर टैबलेट्स का इस्तेमाल होता है, ओके? सो इफ यू इट इज़ वांट टू ग्रो योर बिज़नेस, अगर आप चाहते हो कि आपका बिज़नेस ग्रो करे, यू मस्ट जस्ट प्रमोट इट इज़ योर बिज़नेस ऑनलाइन। तो आपको बहुत ज़्यादा आज की दुनिया में, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप उसको एडवर्टाइज़ करें, ऑनलाइन एडवर्टाइज़ करें, ताकि आपका जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा बूम करे, ओके? सो इट इज़ यू हैव टू प्रमोट योर बिज़नेस ऑनलाइन, ठीक है? नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब तक आपने क्या समझा इसके बारे में? चलिए मुझे बताएँ। Okay, very good. Now we'll talk about the definition and easy explanation. Okay, about digital marketing. I will just break the word again and I will just explain to you कि मैं एक तरीके से आपको डिवाइड करके फिर से एक बार समझाना की कोशिश करूंगी कि डिजिटल वर्ड का मतलब क्या है एंड मार्केटिंग का मतलब क्या है, ठीक है? सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा तो दी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा और इसको अच्छे से समझेंगे, ओके? सो डिजिटल इज लाइक अ सुपर पावर। मैं बोलूंगी सुपर पावर इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसमें, दैट कनेक्ट्स इट इज पीपल एंड इंफॉर्मेशन ग्लोबली। ओके, सब पूरी दुनिया के अंदर जो है हमारी इंफॉर्मेशन जो है हम उसको पहुंचा सकते हैं, ठीक है? नाउ इट इज पहुंचा सकते हैं, तो हमने इसलिए इसका इस्तेमाल किया कि हम उसको डिजिटली लेकर जाए, तभी पूरी दुनिया में पहुंच सकेंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच सकता है। तो पीपल एंड इट इज इंफॉर्मेशन हमारी ग्लोबली हमारी वहां तक पहुंचे, इसलिए हम डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ इट इज प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस, लाइक कौन सी चीजों से हम इसको कर सकते हैं ये काम? तो मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, टैबलेट्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? नाउ इट इज प्रमोटिंग द प्रोडक्ट or the services using the internet or digital devices like the mobile computers and tablet. Okay, I have spoken about this. Now it's like spreading the word. Okay, एक तरीके का, जैसा पहले माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी, उसी तरीके से यहाँ पर जो है स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के बारे में बोलते हो ऑनलाइन, ठीक है? यूजिंग, अब क्या चीज को हम इस्तेमाल करके बोलेंगे? तो गूगल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब एंड वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? तो एंड मच वो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट इज, नाउ अभी तो आपको क्लियर हो गया कि डिजिटल मीन्स क्या होता है। नाउ मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हार्ट्स, माइंड्स एंड बिहेवियर, यानी कि आपकी जो साइंस है, ओवरऑल थिंकिंग है, थॉट है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी का दिल जीतने के लिए या किसी को दिल को जानने के लिए, हार्ट को, माइंड को, दिमाग को पढ़ने के लिए, दिमाग को समझने के लिए, एंड बिहेवियर, यानी आपका बिहेवियर किस तरीके से, किस टोन में आप बात कर रहे हो, या किस तरीके से, किस लहजे में आप बात कर रहे हो, किस अंदाजे में आप बात कर रहे हो, to craft it is erroneous, resonant, resonant messages. To craft the resonant messages, it is you have that science. You have to follow that science. Okay. Next is, so now it is the conclusion is what is digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग हेल्प पीपल रीच अ लार्ज ऑडियंस, बहुत ज्यादा, सिर्फ एक दो तीन चार पाँच छः नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा, ओके, ऑडियंस तक ये पहुंच सकते हैं, हजारों से लोगों तक ये पहुंच सकता है, ठीक है? इवन लाखों तक। इंक्रीज ब्रांड्स, आप अपनी ब्रांड्स को इंक्रीज कर सकते हो, अवेयरनेस आप डाल सकते हो लोगों के बीच में, जनरेट कर सकते हो लीड्स, बहुत सारी रीच आने के लिए, एंड ड्राइव इट इज द सेल्स, और आपकी सेल्स जो है बढ़ जाएंगी, ठीक है? नाउ अभी तक के ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि डिजिटल एंड मार्केटिंग दोनों चीजें जब मिल जाती है तो बन जाती है डिजिटल मार्केटिंग की। वी एक्सप्लोर इट, ओके? नेक्स्ट इज व्हाई इज डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट? दिस इज सुपर, मतलब एक ये है कि क्यों, एक सवाल आता है तो उसका जवाब मैं आपको देती हूँ
व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका आपको मैं जवाब दूंगी इस तरीके से कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्यों आजकल के दौर में इम्पोर्टेंट है। पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑनलाइन, है ना। सारे लोग जो है ऑनलाइन वक्त को बिताना पसंद करते हैं आजकल। वो किसी के घर पे जाना नहीं पसंद करते, किसी के ना गार्डन में बच्चे जाते हैं ना कहीं और जाते, बस वो अपना मोबाइल लिए और बैठ गए। इवन छोटे बच्चे हो रहे, चाहे बड़े रहे चाहे बूढ़े रहे, सारों को पास में वही एक टाइम पास अभी आजकल आ गया है कि वो ऑनलाइन रहते हैं। ठीक है, नाउ हियर इट इज यू कैन रीच एनीवन। और यहाँ पर जब बच्चे वो ऐड देखेंगे, या जब जो वुमेन्स, लेडीज है, जेंट्स है, या फिर कोई एजड आदमी है, उनके एज के जो लोग हैं, वो अपने काम की जो चीजें जब देखते हैं, या अपने बच्चों के लिए वो देखते हैं कि ये देखो आप ये लेकर आओगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा, देखो मम्मा ये हम लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मम्मा ये मुझे लेकर दे दो, है ना। इस तरीके से बात होती है ना। So it is reach anyone means anyone from your city to anywhere in the world, पूरी दुनिया में। Okay, it's cheaper, बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है ये काम, है ना। जबकि हम पहले के टाइम पे जो होता था, हमें बहुत मुश्किल हो जाती किसी भी रीच को पहुंचने के लिए। नाउ इट्स चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो पहले होती थी। यू कैन इट इज टारगेट द राइट ऑडियंस, और यहाँ पर आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हो अपने आपके राइट ऑडियंस को। आप जो भी एज के आप लोगों को तक आपकी चीजें पहुंचनी है वो पहुंच जाएंगी। जो इंटरेस्ट के लोग हैं, जिसको देखना पसंद है वो चीजें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना, आप उन तक पहुंच सकते हो। जेंडर वाइज लेडीज है, जेंट्स है, बच्चे है, लोकेशन वाइज भी आप पहुंच सकते हो कि आपके एरिया में भी वो ऐड चलेंगी, या फिर कहीं और आपको अगर उसको दिखाना है, दूर किधर दिखाना है, तो वहां पर भी वो पहुंच जाएंगी, है ना। तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं कि ये एरिया में मुझे दिखाना है, तो मैं वहीं पर मेरा लोकेशन जो है, अगर मैं इंस्टाग्राम पे अपना लोकेशन डालती हूँ तो ज्यादातर वो ऐड वहीं दिखाई देंगी, ये आपको पता होगा शायद, है ना। फिर उसके बाद में आता है, और अगर हम एवरीवन को अगर पहुंचाना चाहते हैं, सभी देखेंगे, राइट। तो ये जो है एक ऐसा तरीका है इंटरनेट का, इतना अच्छा, यानी ये है कि हम हर किसी के पास बिना मुंह खर्चा करे, वर्ड टू वर्ड पब्लिसिटी करे, हम एक बिना बोले हम हमारा काम मतलब हो जाता है। ठीक है ना, इसमें ज्यादा हमको कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ ऐड हमारी रन कर दी एक बार, बस फिर हो गया, है ना। यू कैन इट इज ट्रैक योर रिजल्ट, और फिर अपना रिजल्ट भी आप ट्रैक कर सकते हो कि कितने लाइक्स आए हैं, कितने लोगों ने विजिट किया है, हमारी रील्स देखी है, कितने सेल्स हुए हैं हमारे। ये सारा रिकॉर्ड हमको इंटरनेट के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, नाउ इट इज, ये देखिए आप, मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाई हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर बनाई हूँ मैंने। टुडेज इट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, आजकल की जो स्ट्रैटेजीज है। फिर कंप्लीटिंग द रिलाइज इट इज ऑन, कंप्लीटली इट इज रिलाइज ऑन द डिजिटल मार्केटिंग। आजकल की जितनी भी मार्केटिंग है, स्ट्रैटेजीज है, सारी कुछ रिलाई करती है किस पर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। इंक्रीज इन द सेल्स नंबर, और हमारी सेल्स भी जो है वो इंक्रीज होती है, उसका रिजल्ट हमको पता चलता है जब हमारी चीजें सेल होती है। ओके, फिर उसके बाद में आता है जैसे कि रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ आरओआई। ठीक है, उसके बाद में आता है दिस हेल्प्स इट इज टू ब्रांड योर ओन कंपनीज, और यहाँ पर आपको आपकी मदद हो जाती है आपकी ब्रांड की, कंपनी की नाम बड़ा करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद जब ये हो जाके वो ब्रांड होता है ना, अगर जब बिजनेस अगर हमारा एक्सपैंड होगा तभी तो वो ब्रांड बनेगा, अगर वो बिजनेस एक्सपैंड नहीं होगा तो वो ब्रांड नहीं बोले जाएगा। इट्स अ लोकल मार्केट के ना, वो ऐसे ही सेल होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब वो बड़ी मार्केट में आता है तो कैसे आता है, हमें प्रमोशन से आता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम प्रमोट जब तक नहीं करेंगे, इंटरनेट पे नहीं वायरल होगा वो, तब तक कि वो ब्रांड नहीं बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है गेट इट इज फेमिलियर इट इज विद द मार्केटिंग इन चैनल्स इजियर। और हम जब मार्केटिंग चैनल्स जो होते हैं, मतलब जैसा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर हम अपनी पब्लिसिटी करते हैं, तो प्रमोशंस करते हैं, तो वो जो फेमिलियर्स होते हैं विद द मार्केटिंग चैनल्स, तो वो वहां पर इजी हो जाता है हमें रीच करने के लिए। फिर उसके बाद में आता है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हेल्प दिस टू बिल्ड अ बेटर कस्टमर, यानी हमको एक बेटर और बेटर कस्टमर्स मिल जाते हैं रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ओके, ये एक स्ट्रैटेजीज होती है मार्केटिंग करने की। तो हम जब तक के एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कस्टमर हमारा कैसे, हमारे सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको, राइट।
सो इट इज नाउ यू, इट इज गेट द वाई। और ये हमको यहाँ पर एक और बात बोलूंगी कि हमको रिव्यूज मिलते हैं, तो हमारा कंप्लेंट्स अगर किसी को है तो कंप्लेंट दे सकता है, अगर किसी को हमारी चीज अच्छी लगती है तो वो स्टार्स देते हैं हमको। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन भी बिल्ड होता है। अमेजोन पे देख लो, फ्लिपकार्ट पे देख लो, मीशो पे देख लो, कहीं पर भी, है ना। तो उससे रिव्यू से हमारा क्या होता है, लोगों को भी पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसा है। वो कैसा होता है, वो इंटरनेट के थ्रू होता है, राइट। फिर उसके बाद में आता है यू गेट, इट इज वाइड एंड डायनामिक, इट इज कैरियर अपॉर्चुनिटीज। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इसमें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें वाइड रेंज ऑफ ये है। आप बहुत कुछ कर सकते हो इसके अंदर। ओके, वाइड एंड डायनामिक इट इज कैरियर। इवन आप अगर अब्रॉड में अगर जाके सर्विसेज दोगे, आप अपनी आप अपने, आजकल तो बहुत ज्यादा इंटरनेट का इतना ज्यादा, इतना अगर डायनेमिक, अगर आपने कर लिए ना डिजिटल मार्केटिंग, तो इवन आपको फॉरेन कंट्रीज में आपको आराम से फ्रीलांसिंग के भी आजकल ऑफर्स आने लगे हैं कि आप वहां पर भी जाके आप स्टे कर सकते हो, वीजा मिल जाएगा आपको इजिली, और जॉब भी मिल जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू। मतलब सोशल मीडिया जिसने भी सीखा है उसको अच्छे से जॉब भी मिल जाती है, ताकि वो उसको, उनको पता है कि अगर ये चीज अगर इन्होंने सीखे हैं तो ये प्लस पॉइंट है इनका। जो ये सीखा हुआ है इनका वो अलग है, लेकिन सोशल मीडिया हैंडलिंग करना भी आसान नहीं है। तो वो अगर वो बंदे को पसंद आता है, मतलब, तो मतलब वो उनको पहले रख देंगे जॉब पर। ओके, नाउ इट हेल्प्स, नेक्स्ट इज इट हेल्प्स, इट इज योर बिजनेस टू अपीयर ऑन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इट इज SERP। इसका पूरा फॉर्म है SERP का, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी कि जहां पर सर्च हो रही है हमारी, पब्लिसिटी हो रही है हमारी, प्रमोशन हो रहा है, उससे हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। ओके, तो पेजेस एंड उसका जो रिजल्ट पेज है वो काफी हाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद, यस, तो अभी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। रोजाना हम इसी तरीके से लेसन लेंगे, और रोजाना मैं आप लोगों के लिए लेसन अपलोड किया करूंगी। आप लोग ने जरूर नोट डाउन करना, और अच्छे से जो भी कुछ अगर टास्क दी दूं तो जरूर आप लोग ने करना, और मुझे कमेंट पे उसको शेयर भी करना, ताकि मैं चेक करके आपको रिप्लाई दे सकूं कि ये सही है या नहीं है। ठीक है ना। तो इससे आप सीखोगे और आगे आप अपनी जिंदगी में बेहतर कर सकोगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर सीखोगे तभी जाके आगे बढ़ोगे, है ना। तो इसीलिए आप लोग ने एक बुक रखना, स्पेशली बुक खरीद के रखिए, पेन रखिए, ताकि आप लिख सको, जो भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सको। और हम रोजाना क्लास लेंगे इंशाल्लाह, और आपको मैं जरूर सिखाऊंगी बहुत अच्छे से। आप लोग ने भी अच्छे से सीखना, और अगर आपको एडवांस अगर कोर्स करना है तो उसके लिए आपने आई क्लिक प्रॉफिट में, मैं जो हूँ एज अ ट्रेनर वहां पर वर्क करती हूँ। ओके, तो अगर आपको एडवांस में अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल मतलब ये कि वो ऑनलाइन ही रहती है, बट लेकिन प्रैक्टिकली मैं उस वक्त आप लोगों के साथ में वहां पर मैं क्लास में मौजूद रह के आप लोगों को सब सिखाती हूँ कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं। यहाँ पर भी सिखाऊंगी, बेशक सिखाऊंगी, बट लेकिन वहां पर जो है लाइव 1 to 1 होता है, ऑनलाइन ही होता है, बट जूम पे जो है 1 to 1 होता है, उस तरीके से। तो अगर आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो आई क्लिक प्रॉफिट को ज्वाइन करें, और अगर नहीं तो फिर आपने यहाँ पर रोजाना क्लास अटेंड करनी है। मैं आपको अपलोड करके शेयर कर दिया करूंगी वीडियोस, तो आप उसमें से आप सीख सकते हो। ओके, चल टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर, और कल मिलते हैं।